खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का छत्तीसगढ़ दौरा है। राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतिम दिन अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। उत्सव की शुरुआत 4 नवंबर से होगी। उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। 6 नवंबर को उपराष्ट्रपति रायपुर पहुंच जाएंगे। प्रदेश भर में राज्योत्सव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अंतिम दिन अलंकरण समारोह होगा। इसमें छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़ी परंपरा की झलक दिखाई देगी। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ बने हुए। अविनाश, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अब राज्योत्सव के समारोह में शामिल होंगे। भव्य तैयारी इसको लेकर कर ली गई है। देखिए, निश्चित तौर पर 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजित होकर एक राज्य बना हुआ था और इस राज्य बनने के बाद जो है छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के रूप में, एक पर्व के रूप में राज्योत्सव को मनाते आया गया है। लेकिन इस बार क्योंकि दीपावली का पर्व पड़ा है और इस मौके पर जो है राज्योत्सव 4 नवंबर से 6 नवंबर तक आयोजित करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। सरकार के द्वारा जो है 4 नवंबर से 6 नवंबर तक राज्योत्सव का एक भव्य आयोजन जो है वो रायपुर में होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से तमाम मुख्य अतिथि, कई बड़े केंद्रीय नेता, तमाम बड़े लोग जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी कड़ी में विशेष रूप से 6 नवंबर को जब समापन होगा राज्योत्सव का, तो उस दिन जो है जो उपराष्ट्रपति जो धनखड़ हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। साथ ही जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कई बड़े दिग्गजों का आना जो है छत्तीसगढ़ में बना रहेगा राज्योत्सव के समय, क्योंकि स्थापना दिवस है और ऐसे में बड़ी ही धूमधाम से छत्तीसगढ़ में इस राज्योत्सव को मनाया जाता है। राज्योत्सव में खासतौर पर छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का प्रदर्शनी जो होता है वो काफ़ी देखने वाला आकर्षक का केंद्र होता है। कई बड़े कार्यक्रम होते हैं, बॉलीवुड के बड़े सिंगर इस राज्योत्सव में शामिल होते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। उसके साथ ही एक भव्य अलंकरण समारोह होता है जिसमें राज्य के विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया जाता है। तो ऐसे में राज्योत्सव कई मायनों में अलग अलग वर्गों के लिए बेहद ही खास कार्यक्रम होता है और 1 नवंबर को होने वाला राज्योत्सव इस बार 3 दिनों के लिए यानी 4 और 5 और 6 नवंबर को होगा, जिसमें समापन कार्यक्रम में भी बड़े दिग्गज जो हैं इसमें शामिल होंगे। जी, दूसरी बात यह भी कि विपक्ष अब इसको लेकर मांग कर रहा है कि स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप दिल्ली मुंबई से बड़े कलाकारों को बुलाएं। छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय कलाकार हैं उसको इसमें आमंत्रित करें। उनके कार्यक्रमों की प्रस्तुति इसमें होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में स्थानीय कलाकारों को लेकर जो है विपक्ष लगातार सवाल उठाते रही है। 5 साल छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार रही है तो उस समय स्थानीय कलाकारों को भी कांग्रेस सरकार ने प्रोत्साहन देने का कार्य किया, ऐसा कांग्रेस का दावा भी है। लेकिन अगर हाल ही में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें भी स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मौका दिया गया है। अलंकरण समारोह से लेकर तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो कोई 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के कार्यक्रम हो या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या सरकार के जितने भी बड़े आयोजन हुए हों, उनमें विशेष जो है स्थान जो है स्थानीय कार्यक्रमों को दिया गया है। राज्योत्सव में भी विशेष रूप से पूरे दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कार्यक्रम होते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के कई बड़े कलाकारों को जो है उसमें स्थान दिया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है और विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है। अलंकरण समारोह होता है, उसमें भी जो कलाकार हैं उनको भी स्थान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजियों के बीच जो है इस तरह से राजनीतियां जो है देखने को छत्तीसगढ़ में जरूर मिलती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो। लेकिन किसी भी सरकार के समय में स्थानीय कलाकारों को इग्नोर नहीं किया गया है, उन्हें भी पूरे तरीके से स्थान जो है यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल। तो राज्योत्सव की भव्य तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। उपराष्ट्रपति इसमें शामिल होंगे। आप बने रहिएगा अविनाश हमारे साथ।